नमस्कार दोस्तों, आपका हमारे हिंदी कहानी चैनल पर स्वागत है। आज हम इस वीडियो में रक्षाबंधन के त्यौहार की पुरानी कथाओं के बारे में आप सभी को बताएंगे। आपको इस वीडियो में 3 से 4 कहानियाँ रक्षाबंधन की जो समय समय पर पुराने समय में प्रचलित है वो हम इसमें सुनाएंगे। रक्षाबंधन का त्यौहार हर साल सावन माह की पूर्णिमा के दिन मनाया जाता है। यह त्यौहार भाई बहन के प्रेम के प्रतीक के रूप में भी मनाया जाता है। देश भर में रक्षाबंधन का त्यौहार बड़े धूमधाम से मनाया जाता है। रक्षाबंधन के दिन को श्रावणी पूर्णिमा भी कहा जाता है और इस दिन सावन मास की पूर्णिमा भी होती है। इस दिन श्रावण मास की पूर्णिमा का व्रत रखा जाता है। इस साल 9 अगस्त को रक्षाबंधन और श्रावण पूर्णिमा मनाई जाएगी। अगर आप इसके बारे में पूर्ण डिटेल चाहते हैं तो आप हमारे चैनल पर जाकर श्रावण मास की पूर्णिमा के दिन, तिथि, शुभ मुहूर्त सब कुछ जान सकते हैं और रक्षाबंधन का सही समय भी आपको हमारे चैनल की वीडियो में उपलब्ध है। आप वहां पर जाकर उसको देख सकते हैं। रक्षाबंधन के दिन श्रावणी पूर्णिमा भी बड़ी धूमधाम से मनाई जाती है। सावन पूर्णिमा के बाद भाद्रपद माह शुरू होता है। रक्षाबंधन के दौरान भाई अपनी बहन को रक्षा का वचन देता है। बहन अपने भाई की कलाई पर राखी बांधती है और उसकी लंबी उम्र की कामना करती है। इस बार राखी का पवित्र त्योहार 9 अगस्त 2025 को होगा। इस दिन बहन अपने भाई को तिलक लगाती है और राखी बांधती है। बदले में भाई अपनी बहन की रक्षा करने और उसे अपनी क्षमता के अनुसार उपहार देने का वादा करता है। लेकिन क्या आप जानते हैं, रक्षाबंधन से जुड़ी कई कहानियाँ और तथ्य हैं जो यह बताते हैं कि रक्षाबंधन का त्यौहार कब से शुरू हुआ। आइए जानते हैं रक्षाबंधन से जुड़ी लोक कथाओं के बारे में। सबसे पहले बात करेंगे राजावली और देवी लक्ष्मी की कथा। धार्मिक कथाओं के अनुसार रक्षाबंधन के पावन पर्व को मनाने की शुरुआत माता लक्ष्मी ने की थी। सबसे पहले माता लक्ष्मी ने ही अपने भाई को राखी बांधी थी। धार्मिक कथाओं के अनुसार जब राजा बलि ने अश्वमेध यज्ञ करवाया था तब भगवान विष्णु ने वामन अवतार लेकर राजा बलि से 3 पग धरती दान में मांग ली और राजा बलि को रहने के लिए पाताल लोक दे दिया। तब राजा बलि ने भगवान विष्णु से वरदान के रूप में पाताल लोक में रहने का आग्रह किया, जिसे विष्णु जी ने स्वीकार कर लिया। तब माता लक्ष्मी राजा बलि के पास भेष बदल कर गई और उनके पास जाते ही रोने लगी। राजा बलि ने जब माता लक्ष्मी से रोने का कारण पूछा तो माँ ने कहा कि उनका कोई भाई नहीं है, इसलिए वो रो रही हैं। राजा ने माँ की बात सुनकर कहा कि आज से मैं आपका भाई हूँ। माता लक्ष्मी ने तब राजा बलि को राखी बांधी और उनके भगवान विष्णु को मांग लिया। ऐसा माना जाता है तभी से भाई बहन का यह पावन पर्व मनाया जाता है। आगे सुनते हैं जमराज और जमुना की कथा। रक्षाबंधन से जुड़ी पौराणिक कथा के अनुसार मृत्यु के देवता जमराज और जमुना भाई बहन थे। एक बार जमुना ने अपने छोटे भाई जमराज को लंबी उम्र देने के लिए रक्षा सूत्र बांधा था। तभी से जब परंपरा प्रत्येक श्रावण पूर्णिमा को निभाई जाती है। पुराणों के अनुसार जब जमराज और जमुना धरती पर अवतरित हुए तब जमराज अपने कर्तव्यों में व्यस्त हो गए। वे स्वर्ग, नरक और मृत्यु लोक के न्यायाधीश बने, जबकि जमुना जी धरती पर पवित्र नदी बनकर बहने लगी। जमुना जी को अपने भाई जमराज से बहुत स्नेह था। वे चाहती थी उनका भाई जमराज कभी उनके घर आए, उनके साथ समय बिताए, परंतु जमराज अपने कार्यों में इतने व्यस्त थे कि कभी जमुना के घर नहीं आ पाए। एक दिन जमुना जी ने मन ही मन संकल्प लिया, मैं प्रतिदिन अपने भाई जमराज की प्रतीक्षा करूंगी। जिस दिन वे आएंगे उस दिन मैं उनका आदर सत्कार करूंगी और उन्हें वचन दूंगी कि जो बहन अपने भाई को प्रेम पूर्वक बुलाकर तिलक करके भोजन कराएगी उसके भाई को कभी जमलोक नहीं जाना पड़ेगा। इस संकल्प के साथ जमुना जी प्रतिदिन अपने घर को सजाती, दीप जलाती, पुष्प बिछाती और अपने भाई की प्रतीक्षा करती थी।
बहन के प्रेम और त्याग को देखकर एक दिन जमराज स्वयं जमुना जी के घर पहुंच गए। जमुना जी का हृदय प्रेम और उल्लास से भर गया। उन्होंने अपने भाई का स्वागत किया, तिलक किया, आरती उतारी और भोजन कराया। जमराज इतने प्रसन्न हुए कि उन्होंने जमुना जी से वर मांगने को कहा। जमुना जी बोली, हे भ्राता, आप मुझे यही वर दें कि जो भी बहन आज के दिन अपने भाई को स्नेहपूर्वक आमंत्रित करके तिलक कर भोजन कराएगी, उसकी आयु लंबी हो, वह सुखी और समृद्ध रहे, उसे अपने लोक का भय कभी ना हो। एक अन्य पुरानी कथा है जिसके अनुसार एक दिन राजा इंद्र और राक्षसों के बीच भयंकर युद्ध छिड़ गया, जिसमें इंद्र हार गए। तब इंद्र की पत्नी ने गुरु बृहस्पति के कहने पर शुचि को इंद्र की कलाई पर रक्षा सूत्र बांधने का आदेश दिया। इस रक्षा सूत्र के माध्यम से ही राजा इंद्र राक्षसों को पराजित करने में सक्षम थे। तभी से रक्षाबंधन का त्योहार मनाया जाने लगा। क्या आप जानते हैं कि महाभारत में भी राखी मनाई गई थी? महाभारत और रक्षाबंधन की कहानी का गहरा संबंध है। एक प्रसिद्ध कथा के अनुसार जब भगवान कृष्ण की उंगली कट गई थी तो द्रौपदी ने अपनी साड़ी का एक टुकड़ा फाड़कर उनके घाव पर बांध दिया था, जिससे उनका रक्त बहना बंद हो गया। इसके कारण कृष्ण ने द्रौपदी को वचन दिया कि वे हमेशा उसकी रक्षा करेंगे। यह घटना रक्षाबंधन के त्योहार से जुड़ी है, जहां बहनें अपने भाइयों की कलाई पर राखी बांधती है और उनकी सुरक्षा के लिए प्रार्थना करती है। महाभारत में द्रौपदी का चीरहरण तब हुआ जब युधिष्ठिर ने उन्हें जुए में हार दिया। दुर्योधन के भाई दुशासन ने द्रौपदी को भरी सभा में अपमानित करने का प्रयास किया, लेकिन कृष्ण ने अपनी माया से साड़ी को इतना लंबा कर दिया कि दुशासन थक गया और द्रौपदी की लाज बच गई। इस घटना के बाद कृष्ण ने द्रौपदी को वचन दिया कि वे हमेशा उसकी रक्षा करेंगे, और यह वचन रक्षाबंधन के त्योहार के रूप में मनाया जाता है। इस प्रकार रक्षाबंधन का त्योहार भाई बहन के प्रेम और रक्षा के बंधन का प्रतीक है, जिसका उल्लेख महाभारत में भी मिलता है। एक अन्य ऐतिहासिक कथा के अनुसार महान कवि और नोबेल पुरस्कार विजेता रविंद्रनाथ टैगोर ने बंगाल विभाजन के दौरान हिंदुओं और मुसलमानों के बीच भाईचारे को बढ़ावा देने के लिए रक्षाबंधन मनाया था। एक कहानी के अनुसार रानी कर्णावती और सम्राट हुमायूं की कहानी की मान्यता है कि राखी बांधने की प्रथा राजस्थान से शुरू हुई। इस कथा के अनुसार मेवाड़ की महारानी कर्णावती ने अपने पति की रक्षा के लिए मुगल राजा हुमायूं को राखी भेजी थी। हुमायूं ने राखी की लाल रस्सी, तभी से राखी बांधने की परंपरा शुरू हुई। एक कहानी के अनुसार सिकंदर की कहानी भी सुनिए। सिकंदर, जिसे इतिहास में महान विजेता के रूप में जाना जाता है, जब भारत आया तो उसका सामना राजा पुरु से हुआ। पुरु एक शक्तिशाली राजा थे। उन्होंने सिकंदर को युद्ध में कड़ी टक्कर दी। इस दौरान सिकंदर की पत्नी, जो रक्षाबंधन के बारे में जानती थी, ने राजा पुरु को राखी भेजी। उसने पुरु से आग्रह किया कि वह सिकंदर को माफ कर दे और उसे जीवन दान दे। पुरु ने राखी का सम्मान किया और युद्ध में सिकंदर पर वार करने से रुक गए। जब सिकंदर को पुरी की कलाई पर बंधी राखी दिखी तो उसने भी पुरु को उसका राज्य वापस कर दिया। यह कहानी रक्षाबंधन के त्योहार के महत्व को दर्शाती है, जो भाई बहन के प्रेम और सुरक्षा के बंधन का प्रतीक है। यह कहानियाँ भाईचारे और सम्मान की भावना को भी उजागर करती है। दोस्तों, अगर आपको ये कहानियाँ पसंद आई हो तो आप हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और आगे जानते हैं कि रक्षाबंधन के सही समय और शुभ मुहूर्त क्या क्या है।